हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। दोस्तों, ये वीडियो कोई पढ़ाई का नहीं, एक सामान्य सूचना के लिए वीडियो है। हालांकि ये सूचना आप सभी को मिल गई होगी कि क्या हो रहा है आयोग में, क्या हो रहा है नहीं आयोग में। लेकिन देखिए, सूचना प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण आपके लिए यह होता है कि सूचना प्राप्त होने के बाद आप उस सूचना का उपयोग कैसे करते हैं और उस सूचना का कितना आप लाभ ले पाते हैं। अगर आप किसी भी सूचना का या किसी भी परिस्थिति का आप लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो यकीन मानिए कंपटीशन के दौर में आपका टिके रहना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए आते हैं तुरंत वीडियो पे। तो देखिए, सूचना जो आप लोगों को मिल चुकी होगी ये है। पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि आयोग की जो परीक्षा होनी है यूपी पीसीएस 2024 प्री और आरओ 2023 का री एग्ज़ाम। तो पहली बात तो समझ लीजिए कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 4 महीनों में ये परीक्षाएं नहीं होने वाली। ठीक है, अब समझिए आयोग की परीक्षा हो कब रही है। तो आप ये समझिए कि आयोग की जो परीक्षा है वो यूपी पीसीएस की परीक्षा अब नवंबर 2024 में होगी। नवंबर 24 में 2 डेटें हैं। एक डेट है 10 नवंबर और एक डेट है 17 नवंबर। यानी ये आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम होने की संभावित तिथियां हो सकती हैं। अक्टूबर में जो आपको पहले जो मैंने जो तिथि बताई थी, उन तिथियों पर पेपर ना होने की कुछ इंटरनल कारण हैं और उन तिथियों पे जो है भारत सरकार की अन्य परीक्षाएं लंबित हैं, जबकि आयोग ने इन पे अभी तक अपनी तिथियां घोषित नहीं की हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए, पहले आपको मैंने बताया था 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर। तो आपको जो लाट भी हो रही होगी, कभी 6, कभी 13, कभी 17। तो मैं ये कहता हूँ कि चलिए, अगर मान लीजिए पेपर 10 नवंबर को हो या 17 नवंबर को, मैं ये मानता हूँ कि आप पेपर की डेट 13 अक्टूबर अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए और 13 अक्टूबर की डेट को फिक्स करके आप प्री की और मेंस की तैयारी शुरू करिए। ठीक है, अब देखिए, ये है गुड न्यूज़ का मतलब क्या था यहाँ पे। गुड न्यूज़ का मतलब यही है कि आपका पेपर जो है वो नवंबर में होगा और आरओ का पेपर जो है जाके दिसंबर में होगा। तो आपको करना क्या चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, हालांकि आप लोग समझदार हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और महत्वपूर्ण ये है कि आप कर क्या रहे हैं, कहीं आप ये मौका आपके हाथ से निकल ना जाए। ये इसलिए क्योंकि यूपी पीसीएस में सीटों की संख्या इस समय 700 प्लस है। और मान लीजिए पेपर अगर नवंबर में होता है तो रिजल्ट आपका दिसंबर लास्ट में आएगा। तो आप यकीन मानिए कि देखिए, 30 जून तक जो रिटायरमेंट होंगे वो सारी सीटें यूपी पीसीएस 2024 में जोड़ दी जाएंगी। और 2018 के बाद यूपी पीसीएस में इतनी अधिक वैकेंसी पहली बार आ रही है। 18 में उस समय 918 सीटें आई थी और इस समय सीटें 700 से अधिक सीटें आ रही हैं। और यूपी जैसे स्टेट में 700 सीटें आना इस समय की सरकार पे या फिर इस समय की परिस्थितियों में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन और आरओ की जो सीटों की संख्या है वो इस समय 550 के लगभग है। ये फिगर एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन देखिए, जिसमें 322 प्लस 50 यानी 372 सीटें केवल और केवल आरओ की है। ठीक है, अब आप इन सूचनाओं का उपयोग कैसे करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, सूचना प्राप्त कर लेना, परीक्षा अभी नहीं हो रही है या कब हो रही है, ये बहुत आसान काम है। ऐसा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो सूचनाएं देते रहते हैं। कई बार क्या होते हैं कि उनकी सूचनाओं के अपने सोर्स होते हैं, कई बार वो क्या होते हैं कि अन्य सूचनाओं को देख के उसे कॉपी करके बताते हैं। देखिए, उसमें दिक्कत नहीं है। सूचनाएं आप जहां से मिले, आपको जहां से लगता है कि ऑथेंटिक हो, आप वहां से लीजिए। इस वीडियो को बनाने में मुझे थोड़ा लेट इसलिए हुआ क्योंकि मुझे जहां से सूचना मिलती है, पहले मैं अपने सूचना सोर्स को पहले मैंने कंफर्म किया क्या ये सही है। जब उसने मुझे कहा कि हाँ सही है, तब ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि इन सूचनाओं का आप उपयोग कैसे कर रहे हैं। अगर आप उपयोग नहीं कर पा रहे सूचनाओं का, तो यकीन मानिए ये सूचनाएं आपके किसी काम की नहीं है। इससे बढ़िया आप कोई यूट्यूब पे जो है एक गाना सुन लीजिए, कोई फनी मोमेंट की वीडियो देख लीजिए, या फिर टॉम एंड जेरी देख लीजिए, या फिर अलादीन देख लीजिए। बहुत सारे शो आते हैं, वो देख लीजिए। ठीक है, तो महत्वपूर्ण ये है। अच्छा हाँ, देखिए, ये
हमारे लोक सेवा आयोग का प्यारा फोटो है, इसी से आप एंट्री करते हैं और ये वो पॉइंट है जहाँ पर आप इंटरव्यू के समय लोग आजकल सेल्फी लेते हैं। चलिए देखिए, अब कहने का मतलब क्या है कि यूपी पीसीएस के मेंस में टोटल 8 पेपर हैं और जीएस के प्री पेपर में कुल 10 पेपर हैं। इस पूरी परीक्षा में अच्छा एक पेपर हम इंटरव्यू जोड़ लें तो आपको पूरे 11 पेपर से होके गुजरना है इस परीक्षा को पास होने के लिए, जिसमें से ये 8 तो अति महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ये इन परीक्षाओं में जाने के लिए क्या करते हैं, गेट ओपन करते हैं। तो आपको इस समय करना क्या चाहिए, जो मुझे लगता है कि आप यूपी पीसीएस का जो प्री का पेपर है उस प्री के पेपर को रोज कम से कम 1 घंटे का टाइम आपको देना चाहिए, यदि आप सेलेक्ट होना चाहते हैं या फिर यूपी पीसीएस को दे रहे हैं ईमानदारी के साथ। तो उसके बाद आपका जो मेंस के जो 8 पेपर, जिसमें 6 पेपर जीएस के होते हैं और 1 पेपर निबंध का और 1 पेपर हिंदी का। तो हिंदी और निबंध तो अगर आप नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं इस समय, तो जो 6 पेपर है, 6 पेपरों को तो कम से कम आपके पास जो 5 महीने का जो समय है, इसमें इन पेपरों को पढ़िए, इन पेपरों को तैयार करिए, इन पेपरों को लिखिए, इसका सिलेबस देखिए, इसका पीवाईक्यू देखिए, ये पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर उन प्रश्नों को आपको दिया जाए तो आप उस पर लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम एटलीस्ट जो यूपी पीसीएस के जो मेंस के पेपर हैं उनसे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तो आपको पढ़ने लिखने का प्रयास करना ही चाहिए। भले आपने वो सिलेबस पढ़ाओ ना पढ़ाओ, लेकिन अगर आप उनको तैयार करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सिलेबस के थ्रू क्या होते हैं, एक बार गो थ्रू होते हैं, और सिलेबस के बगैर गो थ्रू हुए आपका सिलेक्शन हो जाए, ये असंभव सी बात है। ठीक, हालांकि दुनिया में संभव कुछ भी है, लेकिन ये असंभव है कि बिना सिलेबस देखे, बिना पीवाईक्यू सॉल्व किए और बिना लिखे आपका सिलेक्शन हो जाए यूपी पीसीएस में। तो फिर ये मिरेकल है, और मिरेकल हो सकते हैं, मिरेकल दुनिया में होते भी हैं, मैं मिरेकल को डिनाई नहीं करता। तो देखिए, जो सूचना थी वो सूचना मैंने आपको बता दिया है कि सूचना यही है, और अब आप इन सूचनाओं का उपयोग कैसे करते हैं ये आपके ऊपर है। इस चैनल पे मैं इस समय यूपी पीसीएस का इस जीएस 2020 सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें हम लोग 15 से 20 मिनट की मेरा एक पर डे का वीडियो रहता है, जिसमें यूपी पीसीएस में अब तक जो परीक्षाएं होती हैं और जिसमें एमसीक्यू पूछा जाता है उनके प्रश्नों को 1 लाइनर फॉर्म में हम लोगों ने कन्वर्ट करके डिस्कस करना स्टार्ट किया है। और जल्द ही इस समय एक यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू डिटेल फॉर्म में, मतलब ईयर वाइज, जैसे 2023 से लेकर 1990 तक के पेपरों का डिस्कशन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें थोड़ा 3-4 दिन टाइम लगेगा क्योंकि इसकी थोड़ा तो मुझे कुछ अरेंजमेंट करने हैं, जैसे मैं कर लेता हूँ उसको मैं स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन हाँ, इस चैनल पे जो लोग शुरुआत में आए थे वो आए थे यूपी पीसीएस को मेंस को लेकर, तो आप निराश मत होइए, आपके लिए मेरे पास बहुत कुछ है, स्पेशली जो तैयारी करते हैं मेंस की, या जिनको मेंस पढ़ना है या जिनको सिलेक्शन लेना है। मेंस के लिए मेरे पास बहुत सारा मैटर आपके लिए है, और बहुत सारा मैटर मैं आपके लिए इसमें तैयार कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पास कोई रेडीमेड मैटर नहीं है, कुछ मैटर मेरे पास जो हैं वो मेरे अपने हैंड रिटन मैटर हैं, और कुछ मैटर मैं आपके लिए बनवा रहा हूँ या बना रहा हूँ। जैसे वो तैयार होंगे, मान के चलिए 1 या 2 जून से पेपर 3 और पेपर 4 का आपको पर डे कम से कम एक वीडियो तो एटलीस्ट आपको मिले, ये मेरा प्रयास है। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पर भी नए हैं उनसे एक आग्रह है कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखिए, यूट्यूब का एक बेसिक है, कोई भी चैनल तभी रन करता है जब उसके अंदर सब्सक्राइबर होते हैं, उसके चैनल को शेयर व्यूज़ मिलते हैं या लाइक होता है। क्योंकि ये आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है, और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के, लाइक करने के, शेयर करने के आपसे यूट्यूब कुछ चार्ज नहीं लेता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप करेंगे तो बढ़िया लगेगा मुझे भी और आपके लिए भी। तो प्लीज़ चैनल को क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और मैंने आज के डेट में डे 5 का वीडियो अपलोड कर दिया है, एक बार उसको आप देख लीजिए। और जल्द ही मैं आपको डे 6 का वीडियो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, और कल एक यूपी पीसीएस का जो मैंने जॉब प्रोफाइल का एक सेक्शन बनाया था, यूपी पीसीएस जॉब प्रोफाइल वाला, कल हम लोग डिप्टी एसपी की जॉब प्रोफाइल का वीडियो भी अपलोड करेंगे, जिसमें एक डिटेल डिस्कशन है और वो आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।